हम बताते हैं बार बार आईडी पहचान। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका हो, चुकी हो, चुके हो, लिया हो, जिया हो, मरा हो, खाया हो, ये सब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका हो, चुकी हो, चुके हैं, लिया हो, जिया हो, मरा हो, खाया हो, ये जब भी आते हैं तो समझ जाइएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आईडी यही पहचान है। इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। जैसे मान लीजिए स्पीक मीन्स होता है बोलना, तो उसको आपको बोलना है स्पोक। ठीक है। राइट मीन्स होता है लिखना, तो उसको पढ़ना रोट। ठीक, लिख दूं? ठीक, समझ में आ रहा ना? देखो बाबू, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है। थोड़ा मोड़ा गलती हो तो समझ जाना। इंग्लिश में तनी मनी गलती रहता चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये ऊपर वाला नहीं आ रहा है? अच्छा, ये नहीं आ रहा है? यहाँ आ रहा है? यहाँ आ रहा है? चलिए यहाँ लिख देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान देख लीजिए बाबू। पहचान, ठीक है। पहचान देखो बहनी, देखो, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, खाया है, पिया है, बहुत होते हैं आदि। ठीक है। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, खाया है, जिया है, मरा है, जो भी है। ठीक है। तो इसे हम समझ जाना कि ये कह रहा है मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हूँ। ठीक है। इसको जो हम समझ सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक। आप इसकी ये तो पहचान हो गया। आप इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए। एच बी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। एच से हेल्पिंग, अभी से वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। एच बी, तो इसका एच बी है क्या है? हैज और हैव। ठीक है। ये क्या है? हैज और हैव। ठीक। अच्छा, हैज कहाँ लगाएंगे और हैव कहाँ लगाएंगे? ये तो दो ठो हो गया, हैज हैव। लेकिन हैज कहाँ लगाएंगे और हैव कहाँ लगाएंगे, ये देख लीजिए। देखिए हैज आपको देखिए कहाँ लगाना। देखिए हैज, ये हैज हो गया ना। इसको जो लगाना ही, सी, ईट। ठीक है। और किसी का नाम हो जाए इसको लगाना है, इसके सामने जो है हैज का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब जो है हैज का प्रयोग। ही, सी, इट, किसी का नाम हो तो उसको हम वहाँ हैज का प्रयोग करेंगे। ये समझ में आ गया। इसे हम कहते हैं सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन। एक वचन मतलब एक आदमी को एक वचन कह देते हैं। ठीक है। दो आदमी के दो वचन। समझ में आ गया? समझ में आ रहा ना? आप देखिए हैव का प्रयोग, हैव का प्रयोग किया जाता है आई, वी,
दे और यू, ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्लूरल, ठीक है। इसे प्लूरल को कहते हैं हम बहुवचन, बहुवचन, एक वचन और द्विवचन, ठीक है। एक आदमी दो आदमी, एक गाय चार भैंस, तो एक वचन बहुवचन हो गया। आप समझ गए ना यार। हैज का प्रयोग ही सी इट नाम सिंगुलर, हैव का आई वी दे यू प्लूरल बहुवचन। आप तो इतना समझ गए। अगला देख लीजिए। अब देखिए इसका जो है वर्ब, वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म। आप इसका टेंस बनाएं। इसका सूत्र एक होता है टेंस बनाने का, आप लोग को बार बार बताते हैं। सूत्र इसका ये है, देख लीजिए। सूत्र आपका ए है, मतलब इसको रूल भी कह सकते हैं, रूल नियम, ठीक है। तो कैसे होगा? यस सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हैज या हैव, ठीक है, प्लस वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट हैज है मतलब हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर, जो चाहे कुछ लिख लीजिए, जो लास्ट में आता लिखते रहिए। आप बता रहे हैं, आप टेंस बनाइए। वह जा, देखिए छोटा छोटा बना रहे हैं, ठीक है। पहले वह जा चुका है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। वह स्कूल जा चुका है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन पहले आप छोटा समझिए, फिर बाद में जोड़ देंगे, मेंशन कर देंगे, जुड़ जाएगा, बढ़ता चला जाएगा मेंशन को पहले। लेकिन छोटा चीज़ जब दिमाग में आ जाता है तो बड़ा चीज़ को उसको एक दो वर्ड बढ़ा देंगे, तो मेंशन कर देंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। तो बड़ा बड़ा टेंस पढ़ा सकते हैं, पहले छोटा समझिए, बेसिक। तो बेसिक में देखिए कैसे आपको है। वह जा चुका है तो बनाना ही, ठीक है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? ही की जगह हैज। अब लगाइए ही हैज। गो माने क्या होता है? जाना। और उसको थर्ड फॉर्म क्या होता है? गॉन। गॉन मीन्स होता है जाना। वह जा चुका है, ही हैज गॉन, ठीक है, ठीक है। वह पढ़ चुका है, देखिए वह, देखिए वह पढ़ चुका है, ठीक है, वह पढ़ चुका है, हैं। तो ही है, ठीक है, वह पढ़ चुका है, ठीक, समझ आ रहा ना बढ़िया से। अब तो ये हो गया सिंपल टेंस। इसे हम कहते हैं बाबू ना सिंपल टेंस, मतलब साधारण वाक्य, यानी ये साधारण आदमी है, सिंपल एकदम, ठीक है। इनमें कट पिट नहीं है क्या है, इसमें बहुत साधारण आदमी है ये, सिंपल एकदम। नहीं बोलते हैं बड़ा सिंपल आदमी यार, बड़ा आराम से जाला, आराम से हल कर बोलता नहीं है, बहुत सिंपल है। हमारे लिए तन किट पिट करते तो कहते अरे यार ये बहुत ठीक नहीं है, निगेटिव आदमी है। तो सिंपल टेंस हो गया। अब इसका निगेटिव समझ लीजिए। मान लीजिए निगेटिव, वह, ठीक है, वह स्कूल नहीं जा चुका है। अब क्या हो गया? इसमें निगेटिव हो गया। अब निगेटिव में क्या बनाएंगे? ही, ठीक है, ही हैज के आगे लगा दीजिएगा नॉट। वह स्कूल नहीं जा चुका है तो ही हैज नॉट गॉन, गो के गॉन कर दिए। टू, कहाँ नहीं जा चुका है? स्कूल। स्कूल की अंग्रेजी SCHOOL, स्कूल। वह स्कूल नहीं जा चुका है, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, समझ गए। वह स्कूल नहीं जा चुका है, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, ठीक है ना, आ रहा समझ में ना। वह नहीं बोल चुका है, क्या बनाएंगे? वह नहीं बोल चुका है, चुकी है, समझ रहे हैं, चुका है तो क्या बनाना है? ही हैज के बाद फिर लगा देंगे नॉट,
ठीक है, ही हैज़ नॉट स्पोकन, मतलब वह बोल नहीं चुका है। ठीक है, ही हैज़ नॉट स्पोकन। स्पोक के अंग्रेजी स्पोक माने होता है बोलना, स्पीक मीन्स क्या होता है बोलना, आ थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन। ठीक है, आ थर्ड फॉर्म हो जाता है, फोर्थ फॉर्म क्या होता है स्पीकिंग हो जाता है, फर्स्ट सेकंड होता है थर्ड फॉर्म ना ऐसे। तो आप देखिए वह नहीं बोल चुका, ही हैज़ नॉट स्पोकन, वह नहीं बोल चुका है। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, आप इसका देखिए इंट्रीगेटिव पूछ रहा है, मतलब प्रश्नवाचक चीज, मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या वह जा रहा है, वह क्या जा चुका है, क्या वह जा चुका है। आप देखिए इसका इंट्रीगेटिव बना लीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है। अब देखिए क्या वह जा चुका है। ठीक है, क्या वह जा चुका है, कहाँ, स्कूल में। तो पहले मेंशन बाद में कर दीजिए, पहले बनाइए क्या वह जा चुका है। तो क्या आ गया पहले, आप जो हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब इसका है ही की जगह हैज लगता है ना, तो इसको पहले लिख दीजिए, यहाँ लिखे हैं ना पहले, अब इसको पहले लिख दीजिए हैज ही। ठीक है, गॉन। ठीक है, ही हैज गॉन, क्या वह जा चुका है, कहाँ जा चुका है। अगर लिख देंगे क्या वह स्कूल जा चुका है, तो उसको अगर मान लीजिए यहाँ बढ़ा दिए स्कूल, तो लिख देंगे ही हैज़ गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुका है। तो बनाना ही हैज़ गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका है कि नहीं, आसान बना लेंगे ना, कोई दिक्कत? ठीक ना, क्या वो स्कूल जा चुका है, क्या वह बोल चुका है। ठीक है, एक ही मीनिंग इसीलिए वर्ड बना रहे हैं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। बाकी इसको टेंस बनाते हैं, खा चुका है, जा चुका है, मर चुका है, जी चुका है। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं, बशर्ते पहले इसको आपको दिमाग में सेट करना है कि इसकी जो है स्ट्रक्चर क्या है, कि मतलब इसको पहले याद करिए कि मतलब जो है इसकी पहचान क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। इसके बाद ये देखिए कि इसमें वर्ब की क्या फॉर्म लग रही है। ये सब आपको दिमाग में पहले छोटा छोटा चीज़ें सब रट लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए। जब पूरा सेट कर लेंगे तो आसानी हो जाएगा बनाना। ठीक है, क्या वह बोल चुका है, तो क्या बनाना है, हैज। ठीक है, हैज ही स्पोकन। ठीक है, क्या वह बोल चुका है, ही हैज स्पोकन। आसान है ना, बना लेंगे ना। इसको उतार लीजिए आप लोग, ठीक है, इसको उतार लीजिए और बैठा लीजिए और पढ़ लीजिए, जो समझ में आया मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक।